कब तलाक दे रहे हैं आप मेरी बेटी को? बड़ा सख्त जुमला बड़ी आसानी से कह दिया आपने। ज्यादती है ये। वो सब जानती हूँ जो इस सीने में धड़कते दिल के अंदर बहुत अंदर छुपा रखा है। तुम दोनों शादीशुदा हो, अपने घर में खुशबाश हो, अब औलाद हो जानी चाहिए तुम्हारे यहाँ। जी बेटी आप क्या हो जाएगा 2-3 दिन में ताशी? कम ऑन यार, अब तो मुझे बेजार कर रही हो एंड दिस इज अनफेयर। तुम अजीब इंसान हो, तुम्हें जो ऑप्शन दो तुम मानते ही नहीं, बस अपनी चलाए जाते हो। ताशी हद करती हो यार तुम। मैं तुम्हारी हर खुशी मानता हूँ, चाहे मुझे अच्छी लगे या ना लगे, और मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि मैं अपनी मोहब्बत से बहुत ज्यादा मजबूर हो रहा हूँ और तुम मेरी इस मजबूरी का फायदा उठा रही हो। आवाज नीचे रखो नदीम, नीचे रखो। तुम्हारे घर में ऐसे ड्रामे होते होंगे, मेरे घर में नहीं। तुम मेरी माँ की 3 दिन एक्स्ट्रा रुक जाने पर इतनी बातें कर रही हो, ये बात मुझे अच्छी नहीं लग रही है। मैंने तुम्हारे माँ बाप को इस घर में सिर्फ मेरी माँ को, सिर्फ मेरी माँ एक अकेली जान को अकोमोडेट किया है तुमने, इसलिए आज के बाद मुझे इस बात पे ना कोई ताना देगा ना मैं सुनूंगी। वो मैं पानी लेने जा रही थी तो मैं आंटी वो असल में वो बात ये एक्चुअली तुम लोगों की आवाजें मेरे कमरे तक आ रही थी, मुझे लगा पता नहीं क्या। और खैरियत तो है ना बेटा? जी खैरियत है। वो असल में नदीम कभी कभी वैसे ही फ्लेयर अप हो जाते हैं। क्या बात है नदीम, क्यों मेरी बहू को तंग करते हो भाई? आंटी आप चले ना कमरे में, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। ओके थैंक यू। जाइए पानी लेके जाइए अपनी मम्मी के लिए। वो तुम्हारी बेटी है फाखरा बेगम, और तुम्हें क्या लगता है हाँ? शाना सुल्तान को जब ये पता चलेगा कि तुम उसकी माँ हो, तुम्हारे गले में हार डालेगी वो। मेरी बेटी ने उसके बेटे का घर बसा रखा है, असूलन तो उसे ऐसा करना चाहिए। हरगिज नहीं, कभी किसी सूरत नहीं करेगी वो ये। तुम्हारी वजह से उसे तलाक हुई है, उसका घर टूटा, जिसका उसे दुख है, और ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ। उसके दुखों को ना ही महसूस करें तो अच्छा है। चोरों की तरह से रह रही हूँ यहाँ मैं छुप कर, जाने कब तक रहना पड़ेगा। तुम्हारी कुछ जबान, ईमान, कुछ दीन धर्म है? कभी कहती हो घर से ज्यादा सुकून मिल रहा है यहाँ, कभी इसकी कीमत पूछ रही हो। आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? शहाना सुल्तान ने जितना टाइम दिया था रहने का, उससे ज्यादा क्यों रह रही है वो वहाँ? उसके बेटे का घर है, जब तक चाहे वो रहे वहां पर। मेरी बेटी का घर है, मैं तो जाकर दिखाऊंगी। ऐसी हिमाकत किसी सूरत और किसी कीमत पे नहीं करोगी तुम। कीप इन योर माइंड, दिमाग में रखना ये बात।
जितनी अंग्रेजी आती है मुझे समझ। आई वड्डी शहाना सुल्तान। तुम फिर से मुझे इग्नोर करने लगे हो नदीम। किसी रोज मैं सचमुच रूठ गई तो क्या करोगे? प्राची, किसने कहा कि मैं तुमको इग्नोर करता हूँ यार? हैं? पता तो है मम्मी आई हुई है, वो भी थोड़े से दिन के लिए आई हुई है। फिर मुझे उनको तुम्हारे लिए भी अटेंड करना पड़ता है, और एक तुम कि हर संडेज को चली जाती हो, कभी काम पे और कभी। तो मुझे भी तो अपनी अम्मी का ख्याल रखना है ना। वो बहुत बोर हो रही है जहाँ पे वो है। उन्हें अपनी जगह से बेजगह होना बिल्कुल पसंद नहीं आया। तुम्हारे लिए सब कुछ उलट तो दिया है मैंने। तुम इतनी अच्छी क्यों हो? क्यों इतनी अच्छी? क्योंकि अच्छे लोगों को अच्छा लगना चाहिए। वैसे तुम भी बड़े तेज हो, बड़े खुश नजर आ रहे हो आजकल। मेरी फैमिली के होते हुए तो तुम्हारा मूड इतना अच्छा नहीं था। Come on, Tash, don't be so mean यार। मतलब अच्छा सुनो, मैं सोच रही थी कि कल तुम्हारी मम्मी को घुमाने फिराने ले जाऊं। थैंक यू। You're welcome. I love you, Tash। I love you too. हाँ, बहुत खुश हैं दोनों आपस में। तोता मैना की तरह लगते हैं बिल्कुल। बिजनेस भी अच्छा जम गया है। दिल ठंडा हो गया उन्हें देखकर। अच्छा सुनो, नौशी का जरा ख्याल रखना, कहीं वो उसका मनहूस चचा उसे परेशान ना करे। देखो जानिमन, आजकल मैं कुछ जरूरी कामों में बहुत बिजी हूँ, लेकिन अगर तुम कह रही हो तो मैं नौशी का भी ख्याल रख लूंगा थोड़ा बहुत। थैंक यू। खुदा हाफिज। ओके डार्लिंग, टेक केयर। डार्लिंग तो मैं तुम्हें कह रहा था, उससे तो मजाक कर रहा था। अरे बाजी, ये क्या? आपने तो ठीक से नाश्ता ही नहीं किया। बस कर लिया जितना करना था, ये भी ले जाओ। बाजी, मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। आप अपने पाँव पे जो खड़ी हो गई। तूने खिदमत कम की है मेरी, जो मैं ठीक ना होती। अब बाजी, एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगी? क्यों बात को घुमा रही है? बोल, क्या बात है? ये अपनी नौशी बीबी और परवेज साहब। क्या समझती है? मैं बेखबर हूँ। वो और बात है कि मैं तो सुनसी हो गई हूँ, बल्कि जैसे एक कैदी फांसी से पहले सुकून में आ जाता है, वही कैफियत है मेरी। बस तू भी गूंगी, बहरी और अंधी हो जा। कुछ पता नहीं तुझे, कुछ खबर नहीं। सुना तूने? बस मेरे हक में दुआ कर कि खुदा को बेहतरी ले आए। बाजी, आपके लिए तो मैं बहुत दुआ करती हूँ। तुम बीवी हो मेरी? शाही खाला को पता चल गया तो? हमारा एक साथ रहना क्या जुर्म है? कोई गुनाह कर रहा हूं मैं? क्या मैं तुम्हारा शौहर नहीं? शौहर है, लेकिन हादसाती तौर पर। इतना हसीन हादसा तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। तुम्हें पाकर तो मुझे ऐसा लगता है। तुम्हें कैसा लगता है? अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी। अरे उसे छोड़ो, बस इतना याद रखो कि उसके बेटे ने तुम्हारे साथ क्या क्या सलूक नहीं किए। अरे तुम्हारी मोहब्बत को एक गुनहगार का वजूद बनाकर अपनी बेवफाई के कोड़े बरसाता रहा है वो बेवफा शख्स। भूल गई हो क्या? नहीं भूली, याद है मुझे सब। तो फिर मुस्कुरा दो। That's like a good girl. ये तो अच्छी खासी उलझी हुई कहानी है। तो अपना बिजनेस शुरू कर चुकी हो, अगर सास बहू के झगड़े में पड़ गई तो तुम्हारी नजर अपनी मंजिल से हट जाएगी। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी दिलावर। नदीम मुझे बहुत अजीज है, लेकिन मेरी माँ और सास नफरत की ऐसी डोर में बंधे हैं जो किसी का गला काट के ही टूटेगी। तुम्हारा शौहर मेरा दोस्त है और बिजनेस पार्टनर भी है, लेकिन चंद दिनों की मुलाकात के बाद मैंने तुम्हें एक बेहतरीन इंसान पाया है। कैसे देखो तुम्हारी बर्बादी का तमाशा।
अपनी माँ की दिखाई हुई नफरत की इस भट्टी में बकायमी होशो हवास छलांग लगाई है मैंने। फिर नदीम से प्यार हो गया, क्या करूं? लेकिन मैं तुम्हें जलने नहीं दूंगा। मैं जानती हूँ तुम मेरे मुखलिस दोस्त हो, इसलिए ऐसा सोचते हो। लेकिन अगर मेरी सास को पता चल गया कि मैं उनकी बदतरीन दुश्मन फाखरा की बेटी हूँ तो मेरी इस दवाजी जिंदगी मुतासिर होगी, जो मुझे कबूल नहीं। शौहर की आशिकी में मुब्तला हो, इसलिए तुम्हें कोई मशवरा भी नहीं दिया जा सकता। भुगतो कुछ रोज मोहब्बत का ये जुनून भुगतो। जब थक जाओगी तो बता देना, सोचेंगे। आपने याद किया मुझ नाचीज को? ज्यादा मुखलिस और शानदार बनने की जरूरत नहीं मिस्टर बेजी। ये सब क्या है? कहां? क्या? एक्टिंग नहीं। नोशी को किन बातों में लगाकर अपनी बीवी बना लिया है? क्या चक्कर दिया तुमने मेरी बेटी को? मोहब्बत की जुबान बड़ी मीठी हुआ करती है नादरा जी। रिश्तों को निभाने और मिटाने के लिए किसी चक्कर देने की जरूरत होती है भला? मेरा नाम नादरा रानी है। जो पूछा है वो बताओ। अपनी बेटी की जिंदगी में जो महरूमियां हैं वो नजर नहीं आती आपको? आती है नजर, लेकिन मेरी बेटी की खुशियां तुमसे वाबस्ता नहीं। इसलिए दो टोक अल्फाज में कह रही हूँ, मेरी मासूम बच्ची से दूर रहो। लेकिन अब ये मुमकिन नहीं। हम दोनों एक दूसरे को पा चुके हैं। शाहाना जब आएगी तो खोया हुआ पाएगी। शर्म नहीं आएगी तुम्हें उसे फेस करते हुए? अपनी दूसरी बीवी के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा हूँ। जुर्म है ये, गुनाह है। नोशी की जिंदगी में तुम्हारे इस तरह आ जाने से मैं हरगिज खुश नहीं हूँ। ये बात समझ लो तो अच्छा है। हाँ, ये बात अब सब समझ जाए तो अच्छा है। तुमने मुझे डरा ही दिया। इसमें डरने वाली क्या बात है? भला इस पूरी दुनिया में मेरे अलावा तुम्हें और कोई छू सकता है इस तरह? बहुत प्यारी लग रही हो आज। अच्छा, तो आज तुमने मुझे नजर भर के देख ही लिया। बड़े अफसोस की बात है, मैं 24 घंटे तुम्हें इतने प्यार से देखता हूँ, तुम कह रही हो कि मैं नजर भर के तुम्हें नहीं देखता? जी हाँ, नहीं देखते। जब से तुम्हारी मम्मी आई है ना तो मुझे जरा स्लेव नहीं कराते। यार कोई बड़ी झूठी हो तुम। हाँ, तो पता, झूठ बोलते हुए ना तुम बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मेरी तो तुम पर से नजरें नहीं हटती। पता नहीं तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता, कहाँ होता। क्या होता? भाई, बड़े वाला ऐसा होता और छोटे वाला ऐसा। ज्यादा रोमांटिक हीरो बनने की जरूरत नहीं है, मुझे बड़े काम है अभी। अगर तुम्हें ऐसी बीवी चाहिए थी तो ले आते अपनी साबका मंगेतर नोशी जैसी। बड़ा मजा आना था तुम्हें अगर तुम्हारी कोई खट्टी मीठी मसालेदार जैसी बीवी होती, है ना? कहाँ यार, मुझे तो हमेशा से हाउसवाइफ का शौक था। वो तो पता नहीं अपनी किसी मुहिम में ही निकल पड़ी। वैसे हाउसवाइफ तो मुझे बीवी नहीं मिली। वैसे याद आती है वो? नहीं, याद बात मुझे नहीं आती। मंगेतर ही तो थी मेरी, और थोड़ी बहुत अटैचमेंट भी थी। वो भी उसकी नासमझी की नजर हो गई, रुल गई खामखा। वो तो नहीं रुली, वो तो सुपरस्टार बन गई है, मजे कर रही है। रुली तो तुम्हारी मम्मी है, जिनकी भांजी ने उनके मियाँ से शादी कर ली। इतनी बेइज्जती वाली बात है। इट्स अ बिट वियर्ड, डोंट यू थिंक?
खैर छोड़ो इन बातों का। क्या ख्याल है ताशी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, नैपी भी मैं चेंज कर लूंगा, रातों को जाग भी जाऊंगा, दूध भी बना लूंगा, मुझे कोई मसला नहीं है और मैं तुम्हें परेशान होने भी नहीं दूंगा। पतली में तो वैसे ही अच्छी लगती हूँ, मोटी में भी अच्छी लगोगी, लेकिन एक मिनट देखो, ये बातें मजाक में ही अच्छी लगती हैं। फिलहाल तुम ये तकिया पकड़ो, इसकी नैपी भी नहीं चेंज करनी पड़ेगी है, इससे खेलो, मुझे बहुत काम है। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि मैं किसी कटहरे में खड़ी हूँ? तुझे पता ही नहीं कि तूने क्या किया है। परवेज के कमरे से बरामद हुई है तो कौन है पेजी? He's my husband, अम्मा। ये एक ड्रामा था नोशी, जिसे तूने संजीदा ले लिया है। वो उस खुदगर्ज औरत से मोहब्बत नहीं करता, वो मुझसे प्यार करता और मैं। और आप एक बात समझ ले कि ये शाहना सुल्तान किसी की नहीं है सिवाय अपने उस बेटे नदीम की, जो खैर बाय द वे आपकी टांग टूटने पर आपको पूछने भी नहीं आया था। मुझे क्या पूछता, मेरा तो एक जमाने में मंगेतर था। वैसे भी मैं कुछ गलत नहीं कर रही, ना कानूनन न शरअन। पेजी मेरा शौहर है and that's it। क्या हो गया तुझे? कैसी हो गई तू? जी जी मेरी प्यारी सी बेगम जानू, बता तो चुका हूं कि मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूं, लेकिन आप उधर अपने बेटे के पास हैं, एंजॉय कर रही होंगी। नदीम तो मेरे आने से बहुत खुश है, चाहता है मैं कुछ दिन और रुक जाऊं। तुम बताओ, ठहर जाओ यहाँ पे? अरे लो, उसका दिल तोड़ के आओगी? हाँ ऐसे मत करना, वहां रहो जरा, मतलब उसका दिल बहल जाएगा मामा के पास। हाँ ये तो है। अच्छा सुनो, नोशी से मुलाकात होती है तुम्हारी? हाँ हाँ हो जाती है। मैं तो यहाँ दफ्तर के कामों में थक जाता हूँ, सुबह से आता हूँ, जाने मन शाम हो जाती है। हो जाती है मुलाकात, उसमें बस वो लगी रहती है काम शाम में बस। बस ठीक है ना स्वीट हार्ट, तुम्हें हर वक्त उसका पहरा देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम कोई सचमुच के शौहर थोड़ी उसके। खैर नदीम तो मुझे बहुत रोक रहा है, लेकिन बस अब अपना घर और तुम मुझे बहुत याद आ रहे हो। जैसे टिकट आता है मैं फौरन कराची आ रही हूँ। ओके, टेक केयर माय लव। टेक केयर, बाय। खुदा हाफिज। क्या हो गया? क्या बनेगा? नोशी, नोशी। जी अम्मा। नोशी, मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत खौफ आ रहा है मुझे। तो ये कौन सी नई बात है? आप तो हमेशा ही डरी रहती है। देख, पेजी के साथ जो रिश्ता तूने बना लिया है, शाहना को पता चल गया तो खुदा ने बनाया रिश्ता, मैंने नहीं। और वैसे भी पेजी की मोहब्बत ने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया है, बहुत मजबूत किया है मुझे। याद है ना मैं आपसे कहा करती थी कि पेजी बहुत अच्छे इंसान है। सच में इसी बात है ना, वो बहुत अच्छे हैं। बेटा, शाहाना हमें बहुत जलील करेगी, उठा के घर से बाहर फेंक देगी, एक बार फिर हम सड़क पे आ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा अम्मा, और आपने हमेशा उनकी तरफ देखा है, क्यों पेजी और मेरी तरफ भी देखें। अम्मा मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं बहुत बड़ी स्टार बनूंगी और फिर हमें कोई कुछ नहीं कह सकेगा। कुछ भी कहने से पहले 10 दफा जरूर सोचेगा। और फिर मैंने गलत ही क्या किया? शाहाना खाला ने खुद ही हमारा निकाह करवाया है ना, तो फिर क्या क्या अरमान थे तेरी शादी के, ऐसा होगा मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। बस जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, मैं बहुत खुश हूँ। और मैंने देखा है कि आप बहुत उखड़ी उखड़ी रहती हैं पेजी से। उन्हें इस बात का एहसास है कि आपको ये बात पसंद नहीं। क्या फर्क पड़ता है पसंद हो या ना हो? फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि मैं बहुत खुश हूँ अम्मा, आपकी बेटी हूं मैं, और पेजी आपके दामाद, आपके इकलौते दामाद। बस अम्मा, कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा।
साहब आपने बुलाया? साबरा कहाँ है? जी वो बीमार है। एक बात कान खोल कर सुन लो और उस साबरा नामी खातून को भी बता दो, शहाना की गैर मौजूदगी में तुम लोगों ने जो कुछ भी देखा, अगर उसका जिक्र तुम लोगों ने शहाना से किया तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं, तुम लोग खुद होगे। जी साहब, मैंने तो कुछ देखा ही नहीं। खैर, देखा तो तुमने बहुत कुछ है, लेकिन यूं ही भोली भाली बनी रहोगी तो बहुत अच्छी रहोगी। जी सर, खाना लाऊं आपके लिए? नहीं, सिर्फ अपने क्वार्टर में चली जाओ और नाश्ते तक मुझे नजर ना आना। जी सर। आ जाओ नौशी डार्लिंग, रास्ता साफ है और उसी रास्ते पर मैं नजरें बिछाए तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। गुड मॉर्निंग स्वीटहार्ट, गेट अप। सोने दो ना नदीम। उठो यार, आई मिस यू। व्हाट? मैं तुम्हारे पास बैठी हूँ एंड यू मिस मी। क्या? जब तक तुम उठकर मुझसे प्यारी प्यारी बातें नहीं करती ना, मुझे फील होता है कि तुम दूर हो मुझसे। ओए होए, इतने रोमांटिक तुम शादी से पहले तो नहीं थे। तो शुक्र नहीं करती क्या? तो पता है कि दुनिया की आधी खवातीन का मसला ही यही है कि उनको लगता है कि शादी के बाद उनका जो शौहर है वो नॉन रोमांटिक हो जाता है। उफ अल्लाह, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। इंसान गुर्बत से लड़ते हुए किरची किरची हो जाता है, पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाता है। तुम क्या रोमांस की बातें लेके बैठ गए? तुम्हारे सारे गम और महरूमियों की किरचियां देखना तो हम अपनी पलकों से चुनकर चांद पर महल बना कर दूंगा। बस बस, बच्चे को रुलाओगे क्या? से एक बात तो है, जब मेरे डैड ने हमारी अम्मी से शादी की थी ना, उस वक्त हम दोनों का अंदाजा नहीं था कि हमारी किस्मत में लिखा गया है। अच्छा। हाँ, मुझे यकीन था कि नौशी आपसे बात करेगी और आपको मुझे कबूल करना आसान हो जाएगा। मैंने तुम्हारी और शहाना की मोहब्बत के कई रूप देखे हैं बेजी। तुम यूं बदल जाओगे इतनी जल्दी, शहाना को धोखा दोगे, सोचा नहीं था मैंने। मोहब्बत अंधी नहीं, गूंगी और बहरी भी होती है नादरा जी, सिर्फ लम्स पहचानती है। एहसास ना हो तो हार्ट फेल होने से किसी भी वक्त फौत हो जाती है ये मोहब्बत। किसकी बात कर रहे हैं? अरे, आपकी और मेरी महबूब शहाना सुल्तान की। कभी गौर किया आपने? वो औरत सिर्फ अपनी जात और उस बेटे के लिए जीती है जिसने हमें तो क्या, कभी उसे भी घास नहीं डाली। ऐसा मत कहो बेजी, उसने हमारे तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। हाँ, मत भूलो बेजी, नौशी और तुम्हारी शादी उसने नौशी को पीर वासिफ की कैद से छुड़ाने के लिए की थी। बहुत बड़ा एहसान है उसका मुझ पर। फिर गलत। सोशल मीडिया और चैनल्स की खबर से खुद को बचाने के लिए उसने नौशी को वहां से निकाला। हम पर कोई एहसान नहीं किया उस औरत ने। लेकिन भेजी, वो शहर वापस आने वाली है, अब क्या होगा? उसकी खुदगर्जी और मुझसे बेनाम मोहब्बत का जनाजा बड़ी धूमधाम से निकलेगा शायद, और क्या होगा। रिलैक्स नादरा जी। वैसे कितने मजे की बात है कि जो मेरी सास हैं वो मेरी माँ भी हैं और मेरे अब्बू मेरे ससुर भी। बच्चों वाली बातों पे खुश होना छोड़ दो नदीम, बहुत हो गया ये रोमांस और घर घर। हम प्रैक्टिकल जिंदगी में एंटर हो चुके हैं। मैंने बहुत बड़ी बिजनेस वुमन बनना है, अब थोड़ी काम की बात कर लें। हाँ बिल्कुल करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा प्यार। नदीम, आई एम सीरियस। दिलावर बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, मैंने अपने पार्टनर को अपने हाथ में रखना। वो हाथ से निकल जाएगा अगर मैंने उसे और आइडियाज ना दिए, वरना वो अगर निकल गया तो मेरी सारी कोशिश धरी की धरी रह जाएगी।
यार कहीं नहीं जाता, वो अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर चुका, तुम अभी भी खुश नहीं हो? खुशी, पैसा और ताकत जितना भी हो कम लगता है। गुर्बत की इंतहा होती है, हमारत की नहीं। अरे नहीं नहीं जाने मन, आज की पार्टी में कैसे मिस कर सकता हूँ। देख लेना, तुमसे पहले पहुंच जाऊंगा। हाँ 1 मिनट रुको। फरहान बात सुन। जी सर। यार कितना टाइम है मेरे शॉट में? बस 10 मिनट। मैडम नौशाबा की डायरेक्टर के साथ मीटिंग हो गई है, जैसे ही वो रेडी होती हैं आपको शॉट रेडी कर बुला लो। आप तो सुनो, इस तरह नहीं करते यार। उसका डायरेक्टर का ठीक ठाक नाम है, कम से कम थोड़ा उससे बना के रखो। क्या नाम है और मैं कौन हूँ? Who am I? मेरा नाम क्या है? हाँ, वो मुझे बताएगा कि काम कैसे करना है, वो मुझे डिक्टेट करेगा। चलो काम डाउन। मैडम प्लीज आहिस्ता बात करिए, सीआर हो रही है अंदर। इधर आ। जी। Get out of here. Can you believe it? होता है। मेरा मूड देख। सुनो ना, मैं इन लोगों के साथ काम करूं? अच्छा सुन तो लो, मैं शाना के सेट पे जाता हूँ ना, तो इस तरह के काफी मैं देख रही हूँ आजकल आपको शाहना बहुत याद आ रही है। नहीं आप मुझे बताया, मैं आपके उनसे फोन पे बात नहीं क्या बात, चलो फोन आ गया। शाना का नहीं है, किसी और का। हेलो। अरे अंकल आप तो फोन बंद कर दें, अंदर सीआर हो रहा है। अंकल नहीं है वो। He is my husband. खुशी ग्राउंड चलते हैं, सब देख रहे हैं। चलो मैं जो कह रहा हूँ चलो। नहीं, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती कि आपको ऐसे कुछ भी चलो बहुत होगी, सब देख रहे हैं, आ जाओ प्लीज। This is so stressful. फरहान बात सुन, तो जल्दी आना। ये शख्स जिन्हें तू अंकल कह रहा था, ये तो मैडम शाहना सुल्तान के शौहर नहीं है। दूसरे हैं ये, पहले तो कोई और थे यार। ये तो खबर होगी यार। हाँ भैया, तुमसे बाद में बात करता हूँ। मतलब भांजी ने अंदर ही अंदर ब्याह रचा रखा है। It's a big news. It's a big news. एक बात कहूँ? जानता हूँ मैं तुम क्या कहने जा रही हो। क्या? बताएं। यही ना कि खुदा करे शाहाना अपने बेटे नदीम के पास हमेशा के लिए रुक जाए। हो ही ना जाए ऐसे। वो आपको और अपने काम को छोड़ के कराची शहर से कहीं नहीं जाएंगी। शाहाना सुल्तान है वो। जानता हूं मैं, लेकिन शाहाना परवेज नहीं। ऐसे क्या देख रही हो? बहुत अजीब सी बात की है आपने। इसमें अजीब कौन सी बात है भाई? शुरू से अकलौता रहा हूं, न बहन न भाई, तो अकलौता शौहर बनने में कौन सा वक्त लगेगा? इतना आसान नहीं है। तो ये सब आसान है जो मेरी बीवी बने बैठी हो। वो चाहे तो सब कुछ हो सकता है, और इसमें हर्ज भी क्या है? आप बिल्कुल बाबा की तरह बात करते हैं, जैसे वो कहते थे, आई लव यू बेजी। अच्छा मैं चलता हूँ, इससे पहले कि बड़ी भी उठ ना जाए। अच्छा सुने, हाँ सैटरडे कब आएगा? हाँ हफ्ते वाले दिन। दरिया, बाकी का सामान कहाँ है? और रख दिया। तो फिर ये भी लेके जाओ ना। जी। हाय मॉम, आप इतनी जल्दी क्यों जा रही मॉम? आ जाऊंगी ना फिर से भाई, मुझे भी तुम्हारी बीवी से प्यार हो गया है। अपनी दो मोहब्बतों के लिए मैं कभी भी आ सकती हूँ, समझे? नदीम पहले ही आपको इतना मिस करते हैं, अब आप चली जाएंगी तो बहुत उदास हो जाएंगे। तुम याद नहीं करोगी मुझे? क्यों नहीं, बिल्कुल करूंगी। अच्छा भाई, अफसोस कि तुम्हारे माँ बाप से मुलाकात नहीं हो सकी। ना उनसे बात करवाई तुमने और ना मुझे उनकी कोई तस्वीर दिखाई। बहुत जल्द वीडियो कॉल पे बात कराएगी ना आपसे ये, और पिक्चर्स ना होने के बराबर है उनकी। और वो घर में ना जाने कहाँ है, घर में है ही नहीं वो। तो इतना शर्मिंदा क्यों हो रही हो? इंशाल्लाह फिर मुलाकात हो जाएगी। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, इस तोते में मेरी जान है,
इसका ध्यान रखना अच्छी तरह। जी जी बिल्कुल। खुश रहो, आबाद रहो। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। चाचा मियाँ को लेके फौरन गाड़ी में बैठ जाएं। शाहाना सुल्तान गई। नौशी, 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 तुम यहाँ चुपचाप खड़ी हो और मैं कब से पुकार रहा हूँ। जाइए, आपकी बीवी वापस घर आ रही है। दौड़े दौड़े उसे रिसीव करने जा रहे हैं। जल्दी जाए एयरपोर्ट, कहीं देर ना हो जाए। हाय हाय, इतनी जेलसी। अच्छा अब मुझे खुशी खुशी अलविदा करो, कहीं ऐसा ना हो मेरी गाड़ी उलट जाए और तुम बेवा। बस, शर्म नहीं आती आपको? जल्दी आइएगा, मैं इंतजार कर रही हूँ। अच्छा सुनो, वो थोड़ी एक्टिंग शेक्टिंग कर लेना, शाही आ रही है। इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता, और अब क्या, मैं सारी जिंदगी उनसे छुपती फिरूंगी। फैसला आपने करना है पेजी, मैं या शाहाना सुल्तान। तुम मेरी जान, सिर्फ तुम। मेरे दिल से शाही का राज खत्म हुआ। अब यहाँ एक नई हुकूमत है। यहाँ की मलका दिल में वसवे से रही है, मेरे सामने खड़ी। अच्छा मैं यूं गया और यूं आया। टेक केयर। हाँ शुक्र है टाइम पे फ्लाइट आई और तुम भी टाइम पे पहुंच गए, वरना मुझे बहुत गुस्सा आता अगर तुम ऐसे कैसे हो सकता था कि मैं तुम्हें लेट करता। चलो आओ मेरी जान। नहीं, थोड़ी देर मुझे यहाँ बैठना है। नहीं जाने मन, थकी आई हो ना तो अंदर कब। थक गई पेजी, अपने घर आके सुकून आ गया, और फिर तुम्हारा साथ भी तो है। चलो रिलैक्स करो, मैं आता हूँ ऑफिस से। कहाँ चले? दफ्तर। क्यों भला? वो दरअसल नया एक इन्वेस्टर आया दुबई से, एंड गेस व्हाट, रजीउद्दीन ने मुझे उस नए इन्वेस्टर से मिलवाया। शाहाना कमाल हो गया, वो सब कुछ भूल गया यार। कमाल है भाई, वो फिरौन रजीउद्दीन, इतना बड़ा चेंज होता है कभी कभी, इंसान इतना ज्यादा बदल जाता है कि उसको खुद भी पता नहीं चलता। चलो मेरी जान, रात में आता हूँ, डिनर में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम बाजी, आप आ गई? वालेकुम सलाम। हाँ भाई, अभी पहुंची मैं। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। और साहब वो आपसे नौशी बाजी को उनसे कहो ना कि शाहाना बेगम आ गई हैं। लेकिन वो तो आपसे कह नहीं वो नहीं, अब बेगम साहब आ गई हैं तो वो खुदा के मिलने बाहर आके। ठीक है ना, चलता हूँ, जाने मन। जी। और बाजी कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। तुम बताओ, घर में सब ठीक चल रहा है ना? जी सब ठीक चल रहा है। मैं कमरा ठीक कर दूं आपका? चलो। अम्मा, शाही वापस आ रही है। ऐसे लग रहा है जैसे इस चौखट पर उसका पहला कदम मेरे दिल पर रखा जाएगा। हौसला, सब्र और मुस्तकबिल पर नजर, यही सबक पढ़ाया था ना मुझे। खुद भी तो पढ़। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, अपने घर तो वापस आए हम। जुमला दुरुस्त कर लीजिए आप। मेरे बेटे और आपके दामाद का घर है ये। जी, वैसे अपनी जगह की खुशबू होती है, हाय, जिसे बड़ी शिद्दत से महसूस कर रही हूं मैं। ज्यादा लंबी लंबी सांसें ना लीजिए, शाहाना सुल्तान की खुशबू है यहाँ। आपके अंदर उतर गई तो मसला हो जाएगा। ताने बाद में दे लीजिए, उठिए और जरा काम पर जाइए। कुछ मेरी भी तो गुर्बत में कमी आनी चाहिए ना। मुश्किल है,
खाना खा लिया आप लोगों ने? हाँ जी बेटा, खाना तो खा लिया, अब बस काम पे जाने की तैयारी है। काम पे? चाचा मैं आप आज ही तो आए हैं, रुक जाए, आराम करें। भाई आपकी अम्मी को आराम करवाइए, इन्हें बहुत जरूरत है आराम की, हमें तो काम पर जाना है। ओके, खुदा हाफिज। इन्हें क्या हुआ? अरे छोड़ो, इन्हें रहने दो। एक बात बता, उस मनहूस औरत ने तुझे तंग तो नहीं किया? नहीं, उसने मुझे क्या कहना है, वो तो खुद इतनी एक्साइटेड है मुझे बहू बना के, मैं आपको क्या बताऊं। बस इसको इसी खुशी में उलझाकर मार डाल। मार डाल? मैं समझी नहीं। मेरे जहन में एक बहुत अच्छी तरकीब आई है, बताती हूँ तुझे। क्या आप बता भी दें? हाँ हाँ बताऊंगी अभी। अच्छा फ्रूट खाएं, पता नहीं क्या सोचती रहती हैं, अच्छी अच्छी बातें सोचें, फ्रूट खाएं। अम्मा आप फिर गुमसुम हो गई। इतना समझाया मैंने, आपको समझ नहीं आया। नौशी, तेरी खुशी के लिए मैं जान भी दे सकती हूँ बेटा, लेकिन शाहना सुल्तान बेजी से बहुत मोहब्बत करती है। याद है ना, उससे शादी के लिए उसने अपनी अकलौती औलाद से नजरें फेर ली थी। तो क्या चीज है? और अगर अपने एहसानों के बदले में उसने मुझसे तेरा शौहर मांग लिया तो वापस कर देंगी आप? अम्मा, शौहर उन्होंने खुद गवाया है और बेटा भी। आप क्या कर सकती हैं उनके लिए? मैं तो कुछ नहीं कर सकती भाई। अगर मगर और लेकिन आपकी, मेरी और पीजी की जिंदगी से निकाल फेंके, शाहाना सुल्तान की बसाई हुई इस दुनिया से बहुत दूर चले जाएंगे। मुझे अपने शौहर से बात करने दे जरा।